हेलो व्यूअर्स, लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल क्या है और उस पर किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो आज भी हम प्रेजेंट सिंपल को ही स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ग्रुप बी में। जब आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, क्या रूल होगा, आज हम वो समझने वाले हैं। देखिए, टेंस तो वही है जिसके आखिर में ता हा आता है, तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मेजर रूल वही है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना कभी भी। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि जब भी आप ही से, शी से या किसी के नाम से सेंटेंस बनाते हैं तो आपको अपनी इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगाना है। जब भी आप ही से सेंटेंस बनाओगे, शी से बनाओगे, तो आपको अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। जैसे कि हमने कहा आई प्ले क्रिकेट, अगर यही बात ही से होगी तो होगा ही प्लेज क्रिकेट। जैसे हमने कहा दे स्पीक इंग्लिश, यही बात अगर शी से होगी तो होगा शी स्पीक्स इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे जिसमें आपको वर्ब में एस लगाना है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि वर्ब में एस लगाना पॉसिबल ना हो, यानी कि साउंड ना निकल पाए अगर, तो आप उसमें ई एस लगा दें। ऐसा तब होता है जब आपकी वर्ब के आखिर में ओ एस एच आता है। ओ एस एच, एक्स और जेड, ये लेटर्स जब भी आपकी वर्ब के आखिर में होंगे तो आपको हमेशा अपनी वर्ब के साथ ई एस लगा देना है। सो दिस इज प्रेजेंट सिंपल ग्रुप बी पॉजिटिव। राहुल इंग्लिश पढ़ाता है, राहुल टीचेस इंग्लिश। आप खुद पहले अपने मन में बनाकर देखा करिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कॉलेज जाता है, तो कैसे होगा, ही गोज टू कॉलेज। देखिए इसमें भी ओ आ रहा है लास्ट में, तो आप ई एस लगा दीजिए। सो दिस हाउ वी मेक अवर सेंटेंसेस। जब नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए। आपको पता है कि डू के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉट अकेला नहीं आता इसलिए, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि हम ग्रुप बी में हैं, यहाँ पर आप ही से, शी से और किसी के नाम से सेंटेंस बना रहे हो, इसलिए आपको एस लगाना जरूरी है। अब इस सेंटेंस में तो एक ही वर्ब थी, लेकिन नेगेटिव में एक वर्ब नहीं है बल्कि दो वर्ब है। एक तो ये वाली वर्ब जो साफ साफ दिख रही है, और दूसरी वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी डू। क्योंकि डू खुद भी एक वर्ब है, इसलिए अब जो रूल अप्लाई होगा एस का, वो डू पर होगा। अब जैसे ही डू पर एस का रूल अप्लाई होगा, ये बन जाएगा डस। इस तरीके से हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पर डस कोई दूसरा वर्ड नहीं है, ये सिर्फ डू है, इसमें एस लगा होने की वजह से हम इसको डस बोलते हैं। तो ही डस नॉट प्ले, शी डस नॉट गो। जब भी आप डस कहेंगे तो आगे वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डू में एस लगा हुआ है ना। आपने डस कह दिया मतलब आपने एस वाला फॉर्म कह दिया, फिर आपको आगे वाली वर्ब में एस नहीं लगाना। इंग्लिश का रूल है कि अगर आप एक बार एस लगा देते हो किसी वर्ब में तो सेकंड वर्ब में नहीं लगा सकते। एक ही सेंटेंस में एक ही बार एस लग सकता है बस। अगर आप डस नॉट को मर्ज करना चाहें, शॉर्ट करना चाहें, तो ये बन जाएगा डजंट। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे डस नॉट कहें या डजंट कहें, एक ही बात है। जब हमें सवाल करना होता है हम डस को सेंटेंस के बाहर रख देते हैं। ये सेंटेंस एक सवाल बन जाता है। हिंदी में क्या से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो हमारी मेन वर्ब है, और उस वर्ब में एस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी डज में लगा हुआ है। सो दिस हाउ वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लाइक हमें कहना है कि क्या वो खाना पकाता है, तो हम कैसे कहेंगे, डस ही कुक। क्या वो स्कूल जाती है, डस शी गो टू स्कूल। क्या वो इंग्लिश बोलता है, तो डस ही स्पीक इंग्लिश। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ डज होगा वहाँ पर आपको वर्ब में एस नहीं लगाना। अब मैं एक सेट आपको बता रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। उस सेट में एक सवाल होगा, पहले एक पॉजिटिव आंसर होगा और एक नेगेटिव आंसर होगा। डज ही गो टू स्कूल, यस ही गोज टू स्कूल, नो ही डजंट गो टू स्कूल। इसमें गौर करना है, जहाँ डज है वहाँ पर वर्ब में एस नहीं है। थैंक यू सो मच।